नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आजकल एक नाम छाया हुआ है, वो नाम है अर्पिता मुखर्जी। आखिर ये अर्पिता मुखर्जी हैं कौन और पार्थ चटर्जी से इनका रिश्ता क्या है? क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के घर पर जब ईडी ने छापेमारी की तो तकरीबन 50 करोड़ रुपए कैश उनके पास से बरामद किए गए हैं, उनके दो घरों से। लेकिन एक जहन में आपके सवाल आ रहा होगा कि ये अभिनेत्री है कौन, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अर्पिता जो चटर्जी हैं एक बंगला फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री हैं। तो दरअसल 1984 में अर्पिता मुखर्जी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बेलघोरिया। और अपने करियर की शुरुआती दिनों में उन्होंने मॉडलिंग की। 2005 का वो दौर था जब वो कॉलेज में थी और उस समय उन्होंने मॉडलिंग से एंट्री की उस फैशन जगत में। और उसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्मों में कुछ साइड रोल्स के उन्हें उसके बाद ऑफर आए। उसके बाद बंगाल के सुपरस्टार प्रोसनजीत चटर्जी के फिल्म मामा भांजा की में उन्होंने सहायक भूमिका अदा की। और इसी के साथ एक और बांग्ला जो फिल्म थी अंतरनाट, उसमें उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने साल 2008 में देव की फिल्म पार्टनर में काम किया। ये अर्पिता की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें अर्पिता जो थी वो लीड रोल में थी। ये भी एक बांग्ला फिल्म थी। लेकिन इसके बाद अर्पिता को बहुत ज़्यादा बांग्ला फिल्मों में काम नहीं मिला, जिसके बाद अर्पिता ने उड़िया फिल्मों का और तमिल फिल्मों का रुख किया। उड़िया फिल्म जगत में अर्पिता मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम है। अर्पिता ने उड़िया फिल्मों में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, बड़ी अभिनेत्री बनी। इसके अलावा तमिल फिल्मों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वो सुर्खियों में आई थी वो थी ऐड के ज़रिए। जो विज्ञापन होते हैं उन विज्ञापन के ऑफर अर्पिता के पास बहुत ज़्यादा आने लगे और विज्ञापन करते करते जो अर्पिता थी वो एक चेहरा बन गई। अर्पिता कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति की स्टार प्रचारक रही हैं। इस समिति यानी नकतला उद्यान संघ के प्रमुख संरक्षक पार्थ चटर्जी थे और कहा जा रहा था कि इसी दौरान पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी बनती हैं अर्पिता मुखर्जी। एक दिलचस्प वाक्य और है कि अर्पिता मुखर्जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कई सारी अपनी रील्स बनाती हैं जिनको जो उनके फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पार्थ चटर्जी पर जब ईडी ने शिकंजा कसा उसके बाद अर्पिता चटर्जी की लीड उन्हें मिली। शुरुआत में अर्पिता चटर्जी को ईडी ने हिरासत में केवल लिया था, पूछताछ की थी। और उसके बाद जब उनके घर से कैश बरामद किया गया उसके बाद ईडी ने अर्पिता चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अर्पिता और पार्थ इस समय दोनों ही ईडी की कस्टडी में हैं। आज अर्पिता का जब मेडिकल कराने लेकर जाया जा रहा था तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो रो रो कर बार बार ये कह रही थी कि ये पैसा उनका नहीं है, यानी जो तकरीबन 50 करोड़ रुपए और करोड़ों के जो गहने मिले हैं वो गहने और वो पैसे उनके नहीं हैं। वो बार बार इस बात के लिए कह रही थी। लेकिन फिलहाल ये मामला ईडी के पास है। ईडी इसकी जांच कर रही है कि आखिर अर्पिता के पास इतने पैसे आए कहां से। इसके अलावा दो शैल कंपनियों का भी पता चला है। इन शैल कंपनियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी अर्पिता की हो सकती है, जिसके बारे में ईडी अब जांच कर रही है कि आखिर ये कंपनी कैसे थी, ट्रांजैक्शन कैसे था। ईडी की गिरफ्त के दौरान अर्पिता से ईडी कई सारे सवाल पूछेगी कि ये इतना बड़ा कैश अमाउंट आखिर आपके घर में आया कैसे, बिना आपकी जानकारी के तो नहीं आया होगा, ये पैसा किसका था। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे ईडी उनके साथ पूछताछ करती जा रही है उससे क्या क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिएगा ऐसी ही खबरों के लिए। धन्यवाद।